हम जानेंगे आपके राशि के जो सितारे हैं वो बुलंद हैं या आपको आगे करना क्या है। लेकिन शुरुआत करेंगे एक ऐसे मंत्र से जिससे आएगी आपके घर में बहुत शांति। और ये इतना पावरफुल मंत्र है जो भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है। इसका ये पर्पस है कि आपकी तरफ जो भी कोई बाधाएं हैं वो दूर चली जाती हैं, और अगर किसी की ईर्ष्या या जलन आपके आसपास है तो वो ऊर्जा पूरी खत्म हो जाती है। इस मंत्र से अगर आपको कुछ ज़रूरत से ज़्यादा लालच है तो वो कम हो जाएगी और आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी और आपके जो बॉडी के तत्व हैं वो भी बैलेंस हो जाएंगे। और ये मंत्र है ओम मणि पद्मे हम। आप ये शब्द और ये मंत्र जब बोलते हैं तो आपके तत्वों में बैलेंस आती है। आप एक जगह पे बैठ सकते हैं, चेयर पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन आपको अपनी आंखें खुली रखनी है जितना हो सके। और आप ये ध्यान मुद्रा करके बैठेंगे या लोटस पोजीशन में अगर जमीन पे बैठते हैं तो आपकी अर्थिंग भी हो जाएगी, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इससे आपके तत्व बैलेंस होंगे, आपके मन में शांति होगी और ये मंत्र बोलने से आपके घर की ऊर्जा भी चेंज होगी। तो जरूर कोशिश करिए, कम से कम 108 बार जरूर बोलिएगा ओम मणि पद्मे हम। अब इतनी अच्छी ऊर्जा आई है तो सितारे तो बदलेंगे ही। शुरुआत करते हैं एरीज यानी मेष राशि से। आपका राशिफल क्या कहता है जानेंगे अब। आपके कार्ड्स ये कह रहे हैं कि सुबह के समय आपको मिलेगी मदद और सहयोग भी। आपके कोई बेस्ट फ्रेंड या आपके पार्टनर आपके साथ रहेंगे या एक नई पार्टनरशिप शुरू होगी। दोपहर के समय होगी आपको कंफ्यूजन या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। शाम को आपका काम पूरा होगा, तो 5 बजे के बाद आपके काम पूरे होंगे और 1 बजे के पहले। तो जरूर फोकस करके आज काम पूरा करें। अब बारी है वृषभ राशि यानी टॉरस। अगर आपको पीठ का दर्द है तो आपको इसका इलाज कराना पड़ेगा, या आप रेगुलरली योगा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इससे आराम मिलेगा। हो सकता है कि आपको एक फीलिंग आएगी कि आपके साथ किसी ने नाइंसाफी की है या आपके पीठ के पीछे जाकर आपकी कोई बुरी बातें करी हैं, लेकिन 1 बजे के बाद आपका ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 1 और 5 के बीच में आप कोई भी समझौता कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा होगा। शाम को आपको कंफ्यूजन होगी कि ये करना है कि ये, तो जो भी प्रायोरिटी लिस्ट में है वो काम करें पूरा आज 1 और 5 के बीच में। अब बारी है मिथुन राशि यानी जेमिनी। आपके साथ हो सकता है 1 बजे के पहले आप ऐसे इंसान से मिले जो आपको बेवकूफ बना सकते हैं या आपको कुछ ऐसा झूठ कहेंगे कि आप उनकी बात मान के अपने घर में तनाव बढ़ा सकते हैं। इसीलिए आज कहते हैं ना, कान का कच्चा नहीं होना है, तो बिल्कुल किसी की बात ना माने जिसकी वजह से आपको हो सकती है बाद में प्रॉब्लम। 1 बजे के बाद आपका टाइम बहुत अच्छा है और आपके लिए आज आया है स्टार कार्ड, जो ये दर्शा रहा है कि आज आपकी खुशी का माहौल रहेगा, पैसे भी आएंगे और कोई भी जो भी आपको समस्याएं हैं उसका हल निकलेगा आज। अब बारी है कर्क राशि यानी कैंसर। आप बहुत अच्छे मूड में होंगे या आपको अपने बच्चे की या बेटे की चिंता होगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि आज आपका दिन बहुत अच्छा है, तो जो भी समस्याएं हैं उसका हल भी मिलेगा, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, आज पैसे भी आएंगे, आज आपका मूड भी बहुत अच्छा है। तो सकारात्मक सोच जब आप रखते हैं तो आपका सारा काम भी उस तरीके से बढ़ेगा। और अभी गुरु का जो गोचर चल रहा है उसमें आप जितनी अच्छी सोच रखेंगे उतना ही आपके साथ और भी अच्छा होगा। अब बारी है सिंह राशि यानी लियो। आपके कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आपको कुछ ऐसे न्यूज़ मिलेंगे, ऐसे समाचार मिलेंगे जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा धक्का बैठ सकता है या आप अपसेट बहुत हो जाएंगे। और दोपहर को 1 बजे के बाद आप क्रिएटिवली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। हो सकता है ऐसी चीज़ है कि आपने कुछ शुरू किया था और वो अब आपके हाथ से निकल गया, लेकिन आगे आपका काम बनेगा। 5 बजे के बाद भी आपका टाइम बहुत अच्छा है, तो आज काम पूरा करें 1 बजे के बाद। अब बारी है कन्या राशि यानी वर्गो। आज आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं होगी
या आपके मन में ऐसे विचार आए हैं कि आज थोड़ा उल्टा पुल्टा करके कुछ शॉर्टकट्स अपनाने हैं। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि 1 बजे के बाद आपका टाइम अच्छा है, तो आपके काम सारे पूरे हो जाएंगे। तो शॉर्टकट्स यूज करने के बाद आपको और भी प्रॉब्लम्स आएगी। लेकिन शाम को हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को मिले जो आपको बेवकूफ़ बना के आपके हाथों से कोई चीज़ लेकर जाए, या आपकी आइडिया है या आपके कोई खास पेपर्स हैं। आज अपनी चीज़ें यानी मोबाइल, लैपटॉप, इन सारी चीज़ों का भी खास ख्याल रखिएगा। अब बारी है तुला राशि यानी लिब्रा। आप सुबह 1 बजे के पहले आपको पता है कि कुछ गड़बड़ होगी, आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है, आपको आभास हो रहा है और होगी कोई गलत फहमी, इसीलिए आज आप 1 बजे के पहले कुछ ना ही कहें तो बेहतर है। 1 बजे के बाद आपके सारे काम होंगे, आपके पास पैसे भी आएंगे और शाम को वातावरण बहुत अच्छा होगा। तो बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए और 1 बजे के बाद आप अपना काम पूरा करें आज। अब बारी है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। आपके कार्ड्स आए हैं इमोशनल। आप बहुत भावुक हैं। आज आप प्यार करेंगे, आप किसी अच्छे इंसान से मिलेंगे जिसकी वजह से आप में आएगा बदलाव। वैसे गुरु के गोचर की वजह से हो सकता है कि आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है यानी आध्यात्मिक जो जर्नी है, आप आध्यात्मिक कुछ प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, आप एक गुरु ढूंढ रहे हैं, तो आज आपको ज़रूर ऐसी कोई विद्या या ऐसे कोई गुरु मिलेंगे जिसकी वजह से आपकी लाइफ में उजाला आ जाएगा और दिन आपका बहुत अच्छा है आज। अब बारी है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। आपके सुबह के कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, तो 1 बजे के पहले आप अपना काम पूरा करें। दोपहर को टाइम वेस्ट हो जाएगा या आप जो भी कोशिश कर रहे हैं आपके काम नहीं बनेंगे और शाम को भी थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन माहौल अच्छा रहेगा। इसलिए शाम अच्छी रहेगी, लेकिन काम पूरा करना है 1 बजे के पहले। अब बारी है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। सुबह के समय आप में आएंगे लेजी बोन्स, आपको मन नहीं करेगा काम करने के लिए, आप सोचेंगे बाद में करना है। 1 बजे के बाद आप काम कर सकते हैं, लेकिन काम बहुत धीरे 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 शुरू होगा आज, और शाम को 5 बजे के बाद आपके काम फटाफट यूं ही खत्म हो जाएंगे और पैसे भी आएंगे आज। अब बारी है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। आप सुबह बहुत गड़बड़ में रहेंगे, आपको लगेगा कि ये करना है कि वो करना है, तो टू डू लिस्ट अपना बना लीजिए ताकि आप लिख लीजिए कि कौन सा काम सबसे इम्पॉर्टेंट है, कौन सा अवश्य है जो करना ही है आज, और उसी टाइम के हिसाब से आप अपना काम पूरा करें। दोपहर को हो सकता है कि आपको आए गुस्सा, या आप ऐसे इंसान से मिलो जो आपको बहुत बुरा भला बोल दे और उसकी वजह से आपकी फीलिंग्स बहुत हर्ट हो जाएगी। शाम को अगर आप कोई गुड न्यूज़ के लिए वेट कर रहे हैं तो आई एम सॉरी, आज आपको कुछ ऐसी गुड न्यूज़ नहीं आएगी, लेकिन कल आ सकती है, इसीलिए निराश बिल्कुल ना हो। अब बारी है मीन राशि यानी पाइसेस। आप थोड़े से कंफ्यूजन में होंगे या द्विविधा में होंगे कि ये करें कि वो करें, लेकिन उनमें से एक ऐसी चॉइस है जो आपके लिए अच्छी है और वो डिसीजन आप लेंगे 1 और 5 के बीच में, जो आपके लिए वो सही रहेगा। और शाम को आपको स्ट्रेसफुल लगेगा, आपको लगेगा इतना सारा काम है, शायद आपको शोल्डर पेन भी हो या नेक मसाज भी आपको करना पड़े, लेकिन अगर आप थोड़ा सा योगा प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आराम भी होगा और आपका दिन भी रहेगा अच्छा। अगर आज आपका बर्थडे है तो आपके लिए हैं खास टैरो कार्ड्स जो ये कह रहे हैं कि मायूस हैं या निराश हैं तो चिंता ना करें, क्योंकि 1 महीने के बाद आएगी आपके पास गुड न्यूज़, एक अच्छी जॉब भी। हो सकता है कि आपको जगह बदलनी पड़े, लेकिन वो आपके फ़ायदे में है। अगर आपको ज़्यादा ज़ुकाम रहता है या आपको लंग्स की ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लंग्स वीक होंगी, आपको आँखों की भी जांच करानी पड़ेगी, और अगर दांत में कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर उसे निगलेक्ट ना करें। ये साल और अगले साल के बर्थडे तक, 22 के बर्थडे तक आप पैसे कमा पाएंगे, लेकिन आप जो प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं शायद वो नहीं होगा। फिर भी साल आपका अच्छा है, थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। हैप्पी बर्थडे।
कई बार विदेश जाने से आपका भाग्योदय हो सकता है और कई बार अपने जन्म स्थान पे रहने से आपके नसीब खुल सकते हैं। चलिए जानते हैं कि विदेश जाने का भाग्य आपके हस्तरेखा में है या नहीं। तो हस्तरेखा में ये है आपकी लाइफ लाइन। कई बार एक लाइन इस तरह से बाहर जाती है, इसे हम लोग कहते हैं फोक, ठीक है। और कभी कभी एक लाइन बाहर की तरफ जाती है। ये दोनों का अलग अलग मतलब होता है। जब ये लाइन इस तरह से नीचे जाती है, इसका ये मतलब है कि आपके लाइफ में विदेश जाने के योग हैं, लेकिन आप वहां रहेंगे नहीं। आप जाएंगे, पैसा कमाएंगे और वापस आ जाएंगे, लेकिन छोटा छोटा पैसा कमाएंगे। और जब आपकी इस तरह से ऊपर की तरफ जब जाती है लाइन, तो उसका ये मतलब है कि आप जाके विदेश में रहेंगे, आपका जन्म स्थान से आप दूर रहेंगे, आपका भाग्योदय वहां होगा, आप अच्छी तरीके से सेटल होंगे और आप पैसे भी अच्छे कमाएंगे। अगर आपकी लाइन यहाँ पर है तो इसका ये मतलब है कि 25 की उम्र के आसपास आपको ये योग मिलेगा। और अगर ये लाइन नीची है तो 25 के बाद और 35 के बीच में आपको जब ऐसा चांस मिलेगा जब आप विदेश जा सकते हैं। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं आपके राइट हैंड में, अगर आप जेंट्स हैं तो, और लेडीज के लिए लेफ्ट हैंड देखना है। अगर ये ज्यादा ऊपर जा रहा है तो इसको फिर और भी डिटेल में देखना पड़ेगा। ये है आपकी हार्ट लाइन। अगर हार्ट लाइन में इस तरह से एक फोक आता है जहां पे ये जो जुपिटर की उंगली है उस तरफ जाता है, तो उसका अलग मतलब है कि आपकी अरेंज मैरिज होगी या आपकी लव मैरिज होगी। और इस तरह से अगर आपकी हार्ट लाइन में नीचे की तरफ फोक जाता है तो उसका ये अलग मतलब होता है। अब यहाँ पर जो ऊपर जा रही है लाइन, उसका ये मतलब है कि आपका होगा लव मैरिज या आपके पसंद के पर्सन के साथ आपकी शादी होगी। और यहाँ पर जो लाइन है उससे ये पता चलता है कि आपकी अरेंज मैरिज होने के चांस ज्यादा हैं। लेकिन यहाँ पर है नेगेटिव मंगल। अगर ये लाइन लंबी होकर यहाँ कटती है, इसका ये मतलब है कि आपको मंगल दोष है, आपकी कुंडली चेक करनी चाहिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम्स ना आए। और अगर यहीं रुकती है तो शायद आपके लिए अरेंज मैरिज बेटर है, या आपके लिए कोई सेटअप कर ले, आप एक दूसरे को जाने, लेकिन वो अरेंज मैरिज के सिस्टम से ही रहेगा और वो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये है आपकी हेड लाइन। यहाँ पर ये लाइन इस तरह से जा रही है और या फिर आपकी लाइन इस तरह से मुड़ेगी। अगर यहाँ रुक जाती है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर यहाँ इस तरफ से मुड़ती है तो इसका ये मतलब है कि या आपके शादी की वजह से आपकी करियर को इफेक्ट होगी, या आपके करियर की वजह से आपकी शादी को इफेक्ट होगी और इसमें नेगेटिव होगा। तो ये इसका नीचे जाने का ये मतलब है कि आपके शादी की वजह से आपके करियर में बाधाएं आएंगी, आपके कार्य में बाधाएं आएंगी, शायद उनको ज़्यादा टाइम चाहिए या आप दूर हो सकते हैं एक दूसरे से। और यहाँ इस तरह से ऊपर जाता है, इसका ये मतलब है कि आपके मैरिज में बाधाएं आएंगी आपके करियर के वजह से। दोनों में एक ही प्रॉब्लम है कि आपके रिश्ते, इसको अफेक्ट होगा। अगर आपके पास ऐसी लाइन है तो आपको इसे चेंज करना है, अपने आप को भी थोड़ा बदलना है और अपनी लाइंस को भी चेंज करना है, जहां पर आप अपनी प्रायोरिटीज क्लियर कर ले अपनी फैमिली के साथ कि अभी 5 साल मुझे पैसे कमाने हैं, या 5 साल आप फैमिली को देंगे और फिर पैसे के लिए या कार्य में और ज्यादा टाइम देंगे। बैलेंस लाना है आपको, और आप अपने हाथों को इस तरह से देखकर रोज डिसाइड कर सकते हैं कि मैं हमारे लाइफ में जो भी बैलेंस है हमारे रिश्तों में, वो हमेशा बैलेंस रहे, और धीरे धीरे आपकी लाइन बदलेगी। अगर विदेश जाने के योग आपको और भी बनाने हैं तो आप दिन में कम से कम 21 बार ये लिखिए कि मुझे विदेश जाना है और मुझे वहाँ पर रहना है और मैं बहुत लकी रहूँगा। इस तरह से आप अच्छी अच्छी बातें लिख कर 4-5 लाइंस हर रोज 21 टाइम्स लिखेंगे तो भी आपकी हस्तरेखाएं बदल सकती हैं। तो बदलनी है अगर आपको अपनी किस्मत, तो थोड़ा सा आपको वक्त भी देना पड़ेगा, ध्यान भी देना पड़ेगा और हिम्मत भी रखनी पड़ेगी। अपनी फेथ रखिए कि नहीं, आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं।
ज़रूर आपको ऐसा महसूस होगा और आप देखेंगे आपकी रेखाएं बदल रही हैं। भारत देश में सबके घर पे तुलसी का पौधा होता ही है। तुलसी का पौधा शुभ भी है और माँ लक्ष्मी का योग भी बनाता है। आपको तो पता ही है कि तुलसी के कितने सारे गुण हैं। लेकिन अगर आपके तुलसी के पत्ते जल्दी झड़ जाते हैं या आपका तुलसी सूख रहा है तो सूखने के वजह दो हो सकते हैं। एक ये है कि अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो आप लेडीज लोगों को 4 दिनों तक बिल्कुल तुलसी के पास भी नहीं जाना है या आपको पानी भी नहीं डालना है, क्योंकि ऐसे कोई तत्व होते हैं बॉडी के बैक्टीरियाज जो तुलसी को बिल्कुल सूट नहीं होते और पौधा सूख जाता है। दूसरी बात, तुलसी को ठीक तरीके से नियम से धूप भी चाहिए, छांव भी चाहिए और एकदम अनुसार पानी। अगर आप ज्यादा पानी दे देते हैं, क्योंकि आप सुबह किसी ने पूजा की, शाम को किसी ने पूजा की, तो वो पौधा सूख जाएगा और वो अशुभ है। इसीलिए आप डिसाइड कर लीजिए कौन कितना पानी डालेगा और रेगुलरली अपने पौधे का ख्याल भी रखिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके घर में कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है या नकारात्मक एनर्जी है तो आपका पौधा सूखने लगेगा और आपको ये एक संकेत देता है कि आपके घर में कोई गलत एनर्जी आई है या अगर आपके बॉडी में अगर नकारात्मक सोच है तो आपका पौधा सूख सकता है। इसीलिए आपको कपूर जो होता है उसका धूप करना है घर पर, अपने आप पर भी थोड़ा सा धूप ऐसा करिए, हम उसे सेजिंग कहते हैं। तो इस धुएं से जो कपूर है उससे आपकी जो नकारात्मक एनर्जी है वो क्लीन हो जाएगी, क्लेंजिंग हो जाएगी। नमक से आप हाथ धो सकते हैं, उससे भी आपकी एनर्जी क्लेंजिंग हो जाएगी और आपके पौधे सूखेंगे नहीं। खास करके तुलसी आपको संकेत देती है नकारात्मक एनर्जी की, या अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम आने वाली हो आर्थिक स्थिति की तो भी आपको इससे पता चल जाता है। आज का हमारा प्रेरक शब्द है कि हमारे जीवन में कोई उद्देश्य होना चाहिए। जब आप सुबह उठते हैं तो आप एक्साइटेड होने चाहिए कि आज हमने क्या करना है, आज काम पे जाना है कि नहीं, या किसी की मदद करनी है, या आज घर संवारना है, आज अच्छा खाना बनाना है। जो भी चीज़ हो उसमें आपके पास एक पर्पस होना चाहिए, आपके अंदर एक ऊर्जा होनी चाहिए। तो अगर आपको ऐसी फीलिंग नहीं आती है तो आज अपने आप को आप कहेंगे कि आज आपके अंदर एक उद्देश्य है, आप एक पर्पस से आज अपना पूरा दिन खत्म करेंगे। क्योंकि शाम को जब आप सोचेंगे कि आज मेरा दिन कैसा गया, आप बहुत खुश होंगे क्योंकि आपके पास एक उद्देश्य था, आपने जो लक्ष्य किया था वो पूरा कर पाए। तो आज अपने मन में आप रखेंगे पर्पसफुल, आई एम पर्पसफुल, आज हमने जो भी सोचा था वो काम किया पूरा। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल शो ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अगर आपको तनाव है या आपके कोई भी काम में हमेशा आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, या आपके पैसे कहीं अटक गए हैं, या आपको बहुत तंगी है, तो उसका हम खास एक उपाय बताएंगे जिससे आपको मिलेगा इसका निवारण। कल फिर मिलते हैं इसी समय खुशकिस्मत पर। तब तक के लिए नमस्ते भारत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।